गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। अपने केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें यूनिट चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी बहुतंतुक लिगेंड हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें एक नोट चीज लिखी थी, एक नोट लिखा संकुल यौगिकों में संकुल यौगिकों में बहुतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़कर एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं, एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं जिसे किलेट वलय कहते हैं तथा लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और तथा इस प्रक्रिया को किलेटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी में किलेट वलय युक्त संकुल यौगिक सामान्य संकुल यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। संकुल यौगिकों में बहुतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में जुड़कर एक वलय संरचना बनाते हैं जिसे हम किलेट वलय कहते हैं, और जो लिगेंड है उसे हम किलेट लिगेंड कहते हैं, और पूरी जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं किलेटीकरण। और जहाँ भी किलेटीकरण होता है या संकुल यौगिक वलय युक्त होता है वह सामान्य यौगिकों की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में लिगेंड का प्रकार है उभयतंतुक लिगेंड एम्फी डेंटेट लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड, उभय यानी दोनों, उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है? उभयतंतुक लिगेंड यदि किसी संकुल यौगिक में ऐसा लिगेंड पाया जाए जिसमें दो दाता परमाणु हो लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं उभयतंतुक लिगेंड। ठीक है, उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है? वे संकुल यौगिक
वे संकुल यौगिक जिनमें ऐसा लिगेंड उपस्थित हो जिसमें दो दाता परमाणु पाए जाते हैं। वे संकुल यौगिक जिसमें ऐसा लिगेंड उपस्थित हो जिसमें दो दाता परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक समय में केवल एक दाता परमाणु अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, उभय दंतुक लिगेंड, उभय यानी दोनों, यानी ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु पाए जाते हैं। कोई भी संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक में हमारे पास में कोई लिगेंड ऐसा हो जिसके अंदर दो दाता परमाणु प्रेजेंट हो, लेकिन शर्त यह है कि केवल एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CN- साइनो, NC- आइसोसाइनो। इसमें हमारे पास में दाता परमाणु क्या है? हमारे पास में नाइट्रोजन है, इसमें क्या है? कार्बन है। इसका नाम क्या है? साइनिडो कह दो या साइनिडो। इसका नाम आइसोसाइनो। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें नाइट्रो का, यानी कि हमारे पास में NO2-, इसमें दाता परमाणु पास में क्या है? नाइट्रोजन है, इसको हम कहते हैं नाइट्रो, या इसको कह सकते हैं N-नाइट्रो। यदि हमारे पास में ये ऐसे हो, इसमें दाता परमाणु हमारे पास में क्या है? ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं O-नाइट्रो। ठीक है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास में है HCl-, इसमें दाता परमाणु पास में क्या है? नाइट्रोजन है, इसको हम कहते हैं थायोसाइनेटो। और NCS- हो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है। ये हमारे पास में हो गया है उभय दंतुक लिगेंड, और उभय दंतुक लिगेंड के 3 एग्जाम्पल भी हो गए हैं। जैसे हम देखें उभय यानी दोनों, दंतुक यानी इसमें, यानी कि वे संकुल यौगिक, कोई भी पास में संकुल यौगिक है उसमें ऐसा दाता परमाणु प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें दो दाता परमाणु हो, यानी पास में लिगेंड कैसा होना चाहिए? जिसमें दो दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पेयर डोनेट करता है, उसे हम कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है। जैसे पास में Cn- है, दाता परमाणु पास में नाइट्रोजन है, साइनो या साइनिडो कह दो। NC- है,
इसमें दाता परमाणु बस में क्या है, कार्बन है, आइसोसाइड, NO2 माइनस है। अगर दाता परमाणु नाइट्रोजन है तो N नाइट्रो, ONO माइनस है। बाद में पास में ये भी NO2 है, ये भी NO2 ही है। लेकिन यहाँ पे दाता परमाणु बस में क्या है, ऑक्सीजन है, उसे हम क्या कहते हैं, O नाइट्रो, HCl माइनस। अगर दाता परमाणु नाइट्रोजन हो, थायोसाइनेट हो, और दाता परमाणु NCS माइनस हो, S माइनस हो, तो हमारे पास में माइनस की आवश्यकता नहीं है। अगर दाता परमाणु पास में सल्फर हो तो आइसोथायोसाइनेट हो जाता है। ये हमारे पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया है। इसी के साथ में हमारे पास में था सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड से क्या मतलब है, सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड, ठीक है। वे संकुल यौगिक त्रिमें, वे संकुल यौगिक वे संकुल यौगिक जिनमें दो केंद्रीय धातु आयन, दो केंद्रीय धातु आयन उपस्थित होते हैं, केंद्रीय धातु आयन उपस्थित होते हैं। यानी सेतु लिगेंड में क्या होता है, हमारे पास में दो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं और उनके मध्य क्या प्रेजेंट होता है, लिगेंड प्रेजेंट होता है। इसे हम कहते हैं सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तथा लिगेंड, तथा लिगेंड दो सेंट्रल मेटल आयन के मध्य उपस्थित होता है, तो ऐसा लिगेंड, सेतु लिगेंड कहलाता है, सेतु लिगेंड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो सेतु लिगेंड होते हैं, उन सेतु लिगेंडों में हम इनकी जो आईपीसी है उसके लिए थोड़े से अलग नियम हैं। उनको हम जब सेतु लिगेंड हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी संकुल यौगिकों का जो नामकरण आएगा, नोमेनक्लेचर आएगा, उसी के साथ में हमारे पास में जो सेतु लिगेंड है इनका नामकरण भी हम वहीं पे देखेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है CN5 कोबाल्ट, कार्बोनिल, क्रोमियम, NH3 अब यहां पे हमारे पास में देखो, ये वाला जो लिगेंड है कार्बोनिल, ये वाला लिगेंड है कार्बोनिल, ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, और ये भी हमारे पास में क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। परिभाषा क्या है, वे संकुल यौगिक, संकुल यौगिक है जिनमें दो केंद्रीय धातु आयन उपस्थित होते हैं, जिसमें दो केंद्रीय धातु आयन उपस्थित होते हैं, तथा लिगेंड दो सेंट्रल मेटल आयन के मध्य उपस्थित होता है, तो ऐसा लिगेंड सेतु लिगेंड कहलाता है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत से एग्जांपल इसके हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आईपीसी नेम है, नोमेनक्लेचर है, उसको हम उसी के साथ में, जैसे हमारे पास में आगे इनके जो नोमेनक्लेचर आएगा उसी के साथ में उनका मध्याह्न कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी का, तो हमारे पास में एग्जांपल हो सकता है CO5 Fe, और यहाँ पे हमने OH माइनस FeCO5, वही हमारे पास में OH माइनस हाइड्रोक्सो, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सेतु लिगेंड है, जो हमारे पास में दो सेंट्रल मेटल आयन Fe के मध्य यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, सेतु लिगेंड है, और जो पूरा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है उसे हम कहते हैं सेतु संकुल यौगिक,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो हमारे पास में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5-7 एग्जाम्पल लेंगे और उसी के आधार पे हम उनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है K फॉर FeCN6। ये एक संकुल यौगिक है। ये हमारे पास में क्या है, संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन है, उसका आवेश कितना होगा और वो आवेश हमारे लिए क्या काम आता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में क्या है, Fe है। सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में क्या है, Fe है। इस Fe की हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है हमारे पास में, 1 से होता है और 4 पोटेशियम हमारे पास में 4 × 1 K4 है, 4 पोटेशियम है, 4 + 4 × 1। इसका हमें ज्ञात करना है, इसको हमने मान लिया X। ठीक है, फिर हमारे पास में साइनो हमारे पास में कैसा लिगेंड आया था। साइनो हमारे पास में एक दंतु लिगेंड था और इस पे आवेश कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो +6 × -1 = 0। ठीक है, तो 4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0, x = 2। ये जो संकुल यौगिक है, इसमें जो Fe है हमारे पास में कौन सी अवस्था में है, x = 2। यानी Fe हमारे पास में कैसा है, ये +2 है, ये -6 हो गया। आवेश को बैलेंस लगाने के लिए या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या रखा गया है, K4 रखा गया है। ठीक है, इसका हम सामान्य आईपीसी में लिखेंगे और रोल्स आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास में, पोटेशियम। ठीक है, यह हमारे पास में क्या है, धनावेशी आयन है, प्रति आयन है। फिर हम जोड़ते हैं स्पेस, फिर हमारे पास में हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकेंड। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा और ये सेकेंड हमारे पास में यहाँ पे काम आता है। यानी कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीजन अवस्था को धातु के साथ में एक छोटे कोष्ठक में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल FeCO5। इस संकुल यौगिक की हम ऑक्सीजन अवस्था निकालें। ठीक है, वही हमारे पास में Fe है, ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन हो गया, इसको मान लिया हमने X प्लस हमारे पास में कितने हैं, 5 है, × 0। तो ये कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है। जो भी हमारे पास में उदासीन लिगेंड आते हैं नॉर्मल में जो हमारे काम में आते हैं, NH3 है, H2O है, PN है, PDIN है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है। ठीक है, PH3 है, PPS3 है। ठीक है, जो भी हमारे पास में उदासीन लिगेंड होते हैं, जिन पर आवेश 0 होता है, उनके लिए हमारे पास में 0 काम लेते हैं और x + 5 = 0 = x = 0। यहाँ पे आवेश कितना है, 0 है और इसका नाम हम लिखें, इसका आवेश क्या हो सकता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसके अलावा हम अन्य एग्जाम्पल देखें जिनका हम आईपीसी नेम यानी कि हमारे को ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है
K3 FeC2O4 -3। ठीक है, इसका हमें ऑक्सीजन निकालना, किसका, वही Fe का निकालना है। ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजनेटो है, और ऑक्सीजनेटो संरचना क्या होती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। अभी हमने देखा था कैसा था, ये द्वितंतुक लिगेंड था। कैसा था, द्वितंतुक लिगेंड था। इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालने के लिए 3 गुणा 1 इसकी हमें ज्ञात करनी है। जिसकी हमें ज्ञात करनी होती है उससे हम क्या लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस 3 गुणा ऑक्सीजनेटो होता है, एक ऑक्सीजनेटो होता है, उस पे आवेश होता है -2, तो -2 बराबर 0। तो 3 प्लस x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। यहाँ पे जो Fe है वो कौन सी अवस्था में है, +3 अवस्था में है। ये हमारे पास -6 है, और आवेश को बैलेंस करने के लिए हमने धनावेशित प्रति आयन का हमने यहाँ पे उपयोग किया है। इसका भी हम आईपीसी में लिख सकते हैं। इसका आईपीसी में लिखने को क्या होगा, पोटेशियम फिर आएगा स्पेस ट्राई ऑक्सीडेटो फेरेट थर्ड। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसी भी संकुल यौगिक का ऑक्सीजन अंक निकाल सकते हैं। अन्य एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे पास में और भी एग्जांपल है। प्लेटिनम PbH3 और NH3 Cl, ठीक है, इसका निकालना हो, या MnH2O6Cl। इन दोनों एग्जांपल में हमारे को यहाँ पे प्लेटिनम का निकालना है, और यहाँ हमें किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है, ऑक्सीजन अंक निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, प्लेटिनम है, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर हमारे पास में PbH3, ठीक है, इसका हमारे पास में आवेश कितना होता है, 0 होता है। फिर हमारे पास में क्या है, एमीन है, इसका आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब हमारे पास में Cl क्लोरो, अगर हमारे पास जो क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो हमारे पास में कैसा है, ऋणावेशित प्रति आयन है, ऋणावेशित प्रति आयन है। और आईपीसी नेम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऋणावेशित प्रति आयन है उसकी संख्या को हम नहीं लिखते हैं, साथ में हम इसको क्या लिखते हैं, क्लोरो नहीं लिख के हमारे पास क्या लिखा जाएगा, इसको क्लोराइड, क्या लिखेंगे इसको, क्लोराइड लिखेंगे। ऋणावेशित प्रति आयन और धनावेशित प्रति आयन को जब हम आईपीसी नेम लिखते हैं, धनावेशित प्रति आयन सर्वप्रथम लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। ऋणावेशित प्रति आयन है वो सबसे अंत में लिखा जाता है। इन दोनों की संख्या जो होती है, डाई ट्राई होती है, उसको नहीं लिखते हैं। यानी K3 है तो ट्राई पोटेशियम न लिखिए, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। यहाँ पे Cl2 है, डाई क्लोरो न लिखे, ओनली क्लोराइड लिखेंगे। और क्लोरीन का कितना होता है, -2 होता है, बराबर 0, x बराबर 2। यहाँ पे प्लेटिनम कौन सी अवस्था में है, सेकंड स्टेट में प्लेटिनम, यहाँ पे सेकंड है। इसमें आता है मैग्नीशियम, x + 0, एक्वा भी हमारे पास में क्या है, उदासीन लिगेंड है, और -2 बराबर 0, x बराबर 2। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीजन अवस्था हो जाती है। अन्य और एग्जांपल देख सकते हैं जिनकी हम ऑक्सीजन अवस्था निकालें। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है CONH3 Cl। इसमें हमारे पास में क्या है, कोबाल्ट है,
यहाँ पे हमारे को कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड की जो आवेश कितना होता है, शून्य होता है। Cl2 है, एक Cl में -1 होगी, 2 Cl है, -2 बराबर 0, x बराबर 2। यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी अवस्था में है, सेकंड अवस्था में उपलब्ध है या उपस्थित है। ठीक है, इसी के साथ में हम और एग्जांपल देंगे, जैसे एग्जांपल है क्रोमियम CN6, क्रोमियम CN6, कोबाल्ट PPH3 और साथ में है NH3। ये हमारे पास में वो संकुल यौगिक है। ठीक है, इस संकुल यौगिक में हमारे पास में वो 2 सेंट्रल मेटल आयन है, क्रोमियम कोबाल्ट है, और यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, लिगेंड है। तो जिसका हमें ज्ञात करना है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, ये हमारे पास में क्या हो गया, x हो गया। Cn होता है -1, 6 Cn है तो -6 हो गया। फिर हमारे पास में ये है +x, ये वाला हमारे पास में क्या है, उदासीन है 0, ये भी कैसा है, उदासीन है 0। ठीक है, तो 2x - 6 बराबर 0, x बराबर 6/2, x बराबर 3। यहाँ पे क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों ही कौन सी अवस्था में है, यहाँ पे दोनों ही +3 अवस्था में यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, और भी हम अन्य एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है NiCl4 -2। ये NiCl4 -2 है, इसमें हमारे को निकल की ऑक्सीजन अवस्था निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया हमने x, Cl4 है -4 बराबर। अब देखो हमारे पास में यदि वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर आवेश है, प्लस में हो तो प्लस से लिख देते हैं, और माइनस में हो तो माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया -2, x बराबर -2 + 4, x बराबर 2। ठीक है, और यहाँ पे निकल कौन सी अवस्था में है, +2 अवस्था में है, ये -4 अवस्था में है। आवेश को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे -2 लगाया, और जहाँ पे वर्गाकार कोष्ठक का आवेश होता है उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अंत में आयन लगाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास में और एग्जांपल है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।